गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 से रिलेटेड पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच ऑफ नॉट फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफरेबल, इनमें से कौन सी चीज जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, तो पेंशन अमाउंट ऑफ पेंशनर, एक पेंशन की अमाउंट जो होती है वो चीज ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, बाकी फ्यूचर प्रॉपर्टी, मोरल प्रॉपर्टी एंड इमोरल प्रॉपर्टी ये सब आपका इंक्लूड करता है टीपीए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बीन मेंशन्ड, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के बारे में जो मेंशन कर रखा है वो सेक्शन आपका 14 में मेंशन कर रखा है। ठीक है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के बारे में सेक्शन 14 में बताया गया। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 56 किसकी बात करता है? 56 बात करता है आपका, ये तो मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर्स की बात करता है। ठीक है, और 52 बात करता है आपका, 52 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग टू देयर टू, और 61 बात करता है आपका कि राइट टू रिडेम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अभी हमें आंसर है कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के रिलेटेड सेक्शन 14 बात करता है। व्हाट डज द रूल ऑफ स्पेक्स सक्सेशन मींस? स्पेक्स सक्सेशन मींस का मतलब क्या है? द चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट सक्सेडिंग टू द स्टेट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। चांस ऑफ हायर अपेरेंट, जो चांस ऑफ हायर अपेरेंट होगा उसका सक्सेडिंग स्टेट में प्रॉपर्टी में कैन नॉट बी ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर नहीं होगा। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कंटेम्परेरी टू ट्रांसफर एनी मोरल प्रॉपर्टी अंडर टीपीए एक्ट हैज बीन प्रोवाइडेड। आपका सेक्शन 7, देखो सेक्शन 7 बात करता है आपका कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। ठीक है, मतलब 7 में बताया गया कि कौन कॉम्पिटेंट है, कौन कॉम्पिटेंट नहीं है। तो कॉम्पिटेंसी की बात आपका सेक्शन 7 करता है। ठीक है, तो सेक्शन 5 क्या बात करता है? सेक्शन 5 करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन करता है आपका कि क्या क्या चीजें ट्रांसफर होंगी, क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी बात करता है। और सेक्शन 20 बात करता है आपका कि 20 बात करता है आपका व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट इन ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ हिज बेनिफिट। ठीक है, तो उसकी बात करता है। और आपका सेक्शन 17 बात करता है आपका कि डायरेक्शन ऑफ फॉर एक्यूमुलेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन की बात करता है। पर हमें आंसर क्या है इसका? सी। ठीक है, तो हमें इसमें आंसर क्या बात करनी है? आपका सी की। अगला क्वेश्चन है, चैप्टर 2 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू इफेक्ट ऑफ रूल ऑफ। चैप्टर 2 जो होता है वो आपका मोहम्मदन लॉ में नहीं लगता। ये वाली बात आपका सेक्शन 4 बताता है। ठीक है, तो ये मोहम्मद लॉ पे चैप्टर 2 जो है वो आपका मोहम्मद लॉ पे नहीं लगता, तो इसका आंसर है ए। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न्स बिटवीन दी टू लिविंग पर्संस ओनली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को याद रख लेना। लिविंग पर्संस के बारे में बात करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, यानी कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। ये वाली बात करते हैं मुतरंजे पान्ने वैसे नर्मदा बाके सैमसुअल वाली बात केस में बोली गई थी, तो बी है इसका आंसर। In which of the following case Supreme Court has right of redemption or mortgage stand extinguished when the sale of mortgage property is effective in the court auction? तो ये बोल दी थी एम्बेसी होटल वर्सेस गजराज वाले कॉर्पोरेशन वाले केस में। ए। A document required to be registered under section 71A 71A registration act की बात कर रहा है, is not registered. The document will have no effect of the purpose of dash ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये किस पे असर नहीं डालेगा? आपका 53A पे असर नहीं डालेगा। ठीक है, 53A जो है वो बात करता है पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस की, पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं डालेगा। मान लो कोई डॉक्यूमेंट था, सेल डीड थी, मॉर्गेज डीड थी, कुछ आपका जो या लीज डीड थी वो 1 साल से ऊपर वाली। ठीक है, उनको रजिस्टर करवाना जरूरी है, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो आपका उसे रजिस्टर आपने रजिस्टर नहीं करवाया 17(1)A के तहत। ठीक है, तो ये इस पे असर नहीं डालेगा, 53 पे असर नहीं डालेगा। ठीक है, 53% नहीं डालेगा। ठीक है, द टर्म गुड फेथ ऑफ इन सेक्शन 51, सेक्शन 51 बात करता है आपका इंप्रूवमेंट मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स। ठीक है, इज यूज इन द लाइट ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 की, तो सी है इसका आंसर। अंडर टीपीए 1882 द राइट ऑफ एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बायर सेलर डील विद द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बायर डील्स विद द सेक्शन 55। ठीक है, 55 बात करता है, देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो 55 बात करता है। मैच द लिस्ट 1 एंड 2। अब हमें लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है।
तो देखते हैं इसका आंसर दिख ही रहा है। तो ए का आंसर है 1, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी 2 का आंसर है 4, बी सॉरी 2, ठीक है। और फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, तो इसका आंसर है आपका 3, और डॉक्टर एमरोड एक्यूमुलेशन के बाद आंसर है आपका 4, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आप इसको मैच कर लो। अगला है आपका एक्स ट्रांसफर अ फार्म टू एफ, एक्स ने अपना फार्म ट्रांसफर करा एफ को, ठीक है, एफ को ट्रांसफर करा, एफ टू वाई, एफ ने वाई को करा, ऑन द कंडीशन दैट ही शैल मैरी एक्स डॉटर, कि वो एक्स की मैरी करेगा। एफ ने एक शर्त रखी कि वाई के आगे कि तू एक्स की बेटी से शादी कर ले। डॉटर जो डी है, डॉटर कौन है, डी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर डी वाज डेड, जब ट्रांसफर होता डी डेड हो गया। द ट्रांसफर ऑफ एफ इज द ट्रांसफर ऑफ दैट एफ इज, अब एफ को जो ट्रांसफर हुई है वो क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। तो आंसर क्या है, वॉइड, बी। अगला लिस्ट मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग करना है हमें, तो कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिमिनेशन, ए का आंसर है आपका 3 यानी कि 10, ठीक है, 3। कंटीजेंट इंटरेस्ट की बात करता है आपका 4 यानी कि 21, 4। पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है 53A यानी कि 2, और रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की बात करता है सेक्शन 14, तो 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ साइप्रस इन अ लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मींस, इसका मतलब क्या हुआ आपका, एज फार एज पॉसिबल अप्रोक्सीमेटली नियर टू, ठीक है। सेक्शन 26 बात करता है आपका आपका इसका साइप्रस की बात करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस की बात करता है, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका साइप्रस की बात करता है एज फार एज पॉसिबल अप्रोक्सीमेटली नियर टू, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका क्या है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसका आंसर है रूल ऑफ साइप्रस। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ टीपीए, जो टीपीए की डेफिनेशन की बात करता है, द लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कंपनी एंड एसोसिएशन एंड बॉडी नॉट आइडियल, आइडियल इंक्लूड नहीं है उसमें, ठीक है। तो सी है इसका आंसर, कंपनी एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बट नॉट इंक्लूडिंग आइडियल, आइडियल नहीं है, आईडीओएल। अंडर टीपीए एक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ टीपीए इंक्लूड्स नन ऑफ द अबव, इसमें आंसर है नन ऑफ द। Under TPA Act, which of the following is not recognized as a valid consideration of TPA property? Natural love and affection, ठीक है। TPA में not recognize इसकी बात नहीं करता है, natural love and affection की बात नहीं करता, mobile की बात करता है, service and render periodically की बात करता है, all of these की बात करता है। तो उसका आंसर है अंडर TPA Act a living person cannot, किसका मतलब क्या है, लिविंग पर्सन ओनली, ह्यूमन बीइंग ओनली, लिमिटेड कंपनी ओनली, ठीक है। ये दोनों तो इंक्लूड है ही। फिर देखते हैं आपका हाँ, पार्टनरशिप फ्रॉम ओनली ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन टीपीए एक्ट डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो सेक्शन 5 में बताया गया, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अंडर टीपीए एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसमें से वन कैन नॉट ट्रांसफर टू वन सेल्फ, तो इसका आंसर है सी। विच इज नॉट कवर्ड बाय देम इन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, तो इसका आंसर है फैमिली सेटलमेंट, आपका टीपीए में नहीं आता, ठीक है। तो फैमिली सेटलमेंट आपका टीपीए में नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू टीपीए, इनमें से कौन सी चीज आपका नहीं है, सेल डीड भी आता है, गिफ्ट डीड भी आता है, एक्सचेंज भी आता है, अबेंडमेंट ऑफ क्लेम ऑफ टू प्रॉपर्टी, अबेंडमेंट ऑफ क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी नहीं आता, ठीक है। अबेंडमेंट वाली बात इसमें नहीं आती, ठीक है। अबेंडमेंट ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी वाली बात नहीं आती, याद रख लो बहुत अच्छे से। Which of the following is included in the term of living person under section 5, तो कंपनी एसोसिएशन बॉडी ये करता है, आइडियल नहीं आती, आईडीओएल, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर है डी। सेक्शन 5 और टीपीए लिविंग पर्सन डज इंक्लूड आल्सो ट्रू, ठीक है। टीपीए लिविंग पर्सन आ गया, बिल्कुल उन्हीं को करता है। which among the following cannot be transferred as per the section 6, सेक्शन 6 बात करता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, ठीक है।
तो कैन नॉट, उसमें क्या नहीं चीज इंक्लूड होती है, सब कुछ। ऑल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी अफेक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट, इट्स ऑन पर्सनैलिटी, राइट ऑफ टू फ्यूचर मेंटेनेंस, अ पब्लिक ऑफिस, और आपका ऑल ऑफ दिस। देखो 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 5 और 6 पे आपने 3, 5, 6, 3, 5, 6 ये 3 डेफिनेशंस पे आपने कमांड कर ली ना, सबसे पहले यही पढ़ना, 3, 5, 6 यही पढ़ो, इसी पे आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड विल, विल को नहीं करता, तो इसका आंसर है सी। सेक्शन 6 ऑफ टीपीए दैट प्रोवाइड्स एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर एक्सेप्ट द फॉलोइंग ऑफ, तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, कि नन ऑफ द अबव, तो इनमें से सब कुछ को नहीं करता। कि क्या क्वेश्चन क्या है कि सेक्शन 6 ऑफ टीपीए प्रोवाइड्स दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इन तीनों को नहीं करता इंक्लूड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी, डी है। Chance of any inherent apparent succeeding to an estate cannot be transferred, which of the provision, तो सेक्शन 6 बात करता है कि चांस ऑफ हायर अपेरेंट, इसमें ट्रांसफर नहीं करता, सेक्शन 6 से रिलेटेड है। और सेक्शन 10 क्या बात करता है आपका, सेक्शन 10 बात करता है कंडीशन डिस्टिनिंग एलिनेशन। ठीक है, और सेक्शन 16 बात करता है आपका कि ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन द फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। और सेक्शन 41 बात करता है आपका कि 41 बात करता है ट्रांसफर बाय द ऑस्टेंसिबल ऑनर। ठीक है, होल्डिंग आउट वाली बात करता है। ठीक है, तो 41 होल्डिंग आउट की बात करता है। सेक्शन 6 की बात करता है आपका व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। अ मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, अ मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, बी। Who one of the following section of the Transfer of Property Act provided mere right to sue cannot be transferred। ठीक है, mere right to sue cannot be transferred, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, बी बात करता है। 5 तो बात करता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइनेशन, और सेक्शन 6 बात करता है बट मे बी ट्रांसफर्ड, और सेक्शन 7 बात करता है आपका कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। ठीक है, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर की बात करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्स इज लिविंग इन पुणे, एक्स जो है वो पुणे में रहता है, एंड वाई इज ब्रदर इन मुंबई, उसका जो वाई है एक्स का जो भाई है वाई वो मुंबई में रहता है, ये पुणे में ये मुंबई में। एक्स कहाँ रहता है, पुणे में, वाई कहाँ रहता है, मुंबई में, और दोनों का रिश्ता क्या है, ब्रदर का। एक्स वांट्स टू फाइल अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ देयर जॉइंट प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली एंड बैंगलोर। अब जो एक्स है वो जो केस करना चाहता है, सूट फॉर पार्टीशन डालना चाहता है जॉइंट प्रॉपर्टी का, जो दिल्ली और बैंगलोर में भी है। ठीक है, तो कहा द सूट में भी इंस्टीट्यूट इन दिल्ली ओनली, द सूट में भी इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर ओनली। सिर्फ ओनली की बात नहीं है, आपको बताते हैं इसमें आपका सीपीसी भी इंक्लूड हो रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, द सूट में भी इंस्टीट्यूटेड इधर दिल्ली और बैंगलोर। अब देखो प्रॉपर्टी कहाँ की थी, देखो प्रॉपर्टी आपकी दिल्ली और मुंबई की थी, तो दोनों जगह केस फाइल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहीं पर केस होता है, एज पर द सीपीसी सेक्शन 16। एन इमोरल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय वाई, एक इमोरल प्रॉपर्टी वो हेल्ड बाय वाई है, क्या है, सिचुएटेड एट भोपाल, कहां पर है, भोपाल में है। एंड द रॉन्ग डूअर पर्सनली वर्क्स एट टू गेन एट इंदौर, और जो रॉन्ग डूअर है उसने गेन और गेन करा इंदौर में करा है। ठीक है, ए सूट टू ऑब्टेन कंपनसेशन ऑफ, देखो अब ये कंपनसेशन वाली बात है, मे बी इंस्टीट्यूट, तो सेक्शन 22 सीपीसी की बात करता है इधर भोपाल और मुंबई और भोपाल और इंदौर। ठीक है, तो कहां केस कर सकता है, भोपाल और इंदौर में, जहां पर डिफेंडेंट रहता है। ठीक है, और जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार है। अंडर द प्रोविजन ऑफ टीपी एक्ट द अनबॉर्न चाइल्ड एक्वायर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट अपॉन हिज बर्थ, और वेस्टेड इंटरेस्ट उसे कब मिलेगा, अपॉन हिज बर्थ, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, बहुत बार आया, देखो कहाँ कहाँ है, यूपीएससी में, जुडिशरी में, यूपी की जुडिशरी में 8 में आया है, 16 में आया है, 19 में आया है, और देखो 14 में भी आया है, हरियाणा में भी आया है, बहुत बार आया है भाई। तो अपॉन हिज बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किससे रिलेटेड बात करता है, सेक्शन 13 से रिलेटेड बात करता है। ठीक है, तो उसे बांध लो। Which of these cannot be lawfully transferred as per the TPA of Property Act? Salary of a public officer, ये नहीं हो सकती। बाकी मशीनरी अटैच टू द लैंड, प्रॉपर्टी फील्ड, पैडी फील्ड, ये सब हो सकता है। ठीक है, बस सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर की नहीं हो सकती, तो इसका आंसर है ए।
कि मेरे को नहीं, इसको दे दो प्रॉपर्टी सैली। ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं चलता। As per the section 6 of TP Act, an easement dash be transfer part of a dominant heritage cannot be transferred, cannot be, easement cannot be transferred, cannot be transferred, ठीक है। easement right dominant heritage वाली बात नहीं हो सकती, तो इसका आंसर है बी। अंडर TPA Act which property may be transferred, अंडर TPA Act which property may be transferred, तो इसका आंसर एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर विच इज नॉट पार्ट बाय लॉ, ठीक है। एनी प्रॉपर्टी विच इज नॉट पार्ट बाय द लॉ वो हो सकती है, ठीक है। अंडर टीपीए प्रॉपर्टी एक्ट एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड पार्ट ऑफ इट्स डोमिनेंट हेरिटेज, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, तो इसका आंसर है यस ए। विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कौन सी नहीं हो सकती, पब्लिक ऑफिसर, मेयर चांस ऑफ सक्सीड, री एंट्री, ये कोई भी आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है डी। विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो इसमें से कौन सी नहीं हो सकती आपका, ऑल ऑफ दिस हो गया। हाउ मच एक्सेप्शंस अंडर सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी, तो टीपीए, तो इसमें आंसर है 10 एक्सेप्शंस की बात करता है सेक्शन 6, ठीक है। और सेक्शन 6 बात करता है हु मे बी ट्रांसफर्ड, तो कौन कर सकता है, तो उसके 10 एक्सेप्शन है कि उस सेट करिए। विच इंटरेस्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल, मेयर सक्सेशन, मेयर स्पेक सक्सेशन जो है वो आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये सी है इसका आंसर। द एक्सप्रेशन सक्सेशन इज मींस मेयर चांस ऑफ होप और सक्सेशन, मेयर चांस ऑफ होप और सक्सेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्पेक सक्सेशन का मतलब क्या है, मेयर चांस और होप सक्सेशन, ठीक है, कि कल को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे मान लो मेरे फादर साहब है, फादर साहब के बाद ये प्रॉपर्टी मुझे ही आएगी, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे पापा मुझे ही देंगे प्रॉपर्टी और मैं ये प्रॉपर्टी सी को बेच देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मेयर चांस है और होप और सक्सेशन कि शायद मेरे को ही है, ठीक है, और आनी वैसे मुझे ही है, पर ये क्या है अभी आई नहीं है, तो ये जो होप है और चांस है ये मेरे लिए क्या है, मिक्स स्पेक सक्सेशन है, ठीक है। जब तक आ नहीं जाती तब तक मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो इसका आंसर क्या है, बी। विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड में आपका आएगा मेयर राइट टू सू ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ये आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफरेबल अंडर टीपीए एक्ट 1882, नन ऑफ द अबव, ठीक है। पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर, अंडर द टीपीए एक्ट 1882 ये बात करता है सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, पब्लिक ऑफिसर की सैलरी ट्रांसफर नहीं हो सकती। ए ट्रांसफर 5000 टू हिज नाइसी बी, ए ने 5000 रुपए ट्रांसफर करे बी को, इफ शी विल डेजर्ट हर हस्बैंड, अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ देगी, ट्रांसफर इज वाइड, क्या होगा ये वाइड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मे बी ट्रांसफर्ड, तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रांसफर्ड, तो इसमें से कौन सी हो सकती है आपका, तो इसमें से ये वाली तो नहीं हो सकती, मेयर इजमेंट राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस भी नहीं हो सकती, तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है, सी, इमोरल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड हो सकती है, तो मे बी ट्रांसफर्ड की बात लिखा है, तो इमोरल प्रॉपर्टी हो, तो बच्चा भी जानता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसके लिए कौन सी चीज वैलिड नहीं है, ट्रांसफर मे नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेक अ ट्रांसफर, ठीक है, कि ट्रांसफर ही जो होगा मे नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेक अ ट्रांसफर, तो उसका आंसर सी है। A right to future maintenance in whatsoever manner arising out secured or determined cannot be transferred, तो इसका आंसर है आपका बी। What can be transferred under TP Act, तो इसमें क्या ट्रांसफर हो सकता है आपका, एनइजमेंट along with the dominant heritage, ठीक है, तो ये हो सकता है, बाकी सबसे मिला के सक्सेशन, पॉलिटिकल पेंशन और स्टिपेंड आपका ये नहीं हो सकता ट्रांसफर। Whether a transfer can be made in the favor of unborn person, तो यस मशीनरी ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लो, ठीक है। 13 बात करता है इससे रिलेटेड, सेक्शन 13। ऑन द ट्रांसफर ऑफ हिज बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट अपॉन हिज बर्थ, ये देखो दोबारा आ गया अपॉन हिज बर्थ, तो इसका आंसर ए है। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल, तो इसमें से कौन सी है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो इसका आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, क्या ट्रांसफर हो सकता है आपका, सक्सेशन होप पे और चांस पे जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, राइट टू सू ट्रांसफर नहीं हो सकता, आपका राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, पर क्या ट्रांसफर हो, राइट टू री एंट्री, ठीक है, राइट टू री अलीना कह सकते हैं जिसे,
टू द ऑनर फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट, तो ये हो सकता है। तो ठीक है, ये लीज वालों के लिए है एक तरह से देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो ये सेक्शन 9 बात करता है। सेक्शन 9 बात करता है ओरल ट्रांसफर की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 9 किस बात की बात करता है? आपका ओरल की बात करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल ट्रांजैक्शंस की बात करता है आपका। ठीक है, 5 बात करता है आपका कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डिफाइंड क्या है। सेक्शन 7 बात करता है आपका कि पर्सन्स टू कॉम्पिटेंट, कौन कॉम्पिटेंट है। ठीक है, और 8 बात करता है आपका ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, 8 बात करता है आपका ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर की। अगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू द ओरल ट्रांजैक्शन, तो सेक्शन 9 बात करता है। ठीक है, टी सेक्शन 9 ऑफ टीपीए एक्ट प्रोवाइड्स क्या बात करता है? आपका ट्रांसफर कैन बी ओरल विदाउट राइटिंग ऑल्सो। सेक्शन 9 बात करता है कि ट्रांसफर कैन बी ओरल विदाउट राइटिंग ऑल्सो, तो इसका आंसर है बी। इन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कंडीशंस ऑफ ओरल ट्रांसफर आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9। और 8 बात करता है आपका कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर की बात करता है। 10 बात करता है आपका कि कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन की बात करता है। 11 बात करता है आपका कि रिस्ट्रिक्शन रेपिगेंट टू इंटरेस्ट क्रेडिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। एज पर सेक्शन 9 ऑफ टीपी एक्ट ओरल ट्रांसफर्स आर कंडीशनली वैलिड, वो कंडीशनली वैलिड होंगे। ठीक है, सेक्शन 9 से रिलेटेड है। अंडर द टीपी एक्ट वेयर अ राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस, तो इसका आंसर है ए। Whether an oral transfer of property is legal under the provision of the Transfer of Property Act, तो इसका आंसर है yes in certain cases, तो इसका आंसर क्या है? yes, D। Condition restraining alienation under section 10 of TPA makes the condition invalid but the transfer remain valid, तो इसका आंसर है B। Which one of the following is invalid as per section 10 of TPA Act, तो इसमें section 10 बात करता है आपका condition to restraining alienation, तो कंडीशन नॉट सेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए ट्रांसफर, इसका आंसर है सी। अंडर टीपीए एक्ट ए ट्रांसफर 5,000 रुपीज टू बी। अंडर टीपीए के तहत ए ने बी को 5,000 रुपए दिए ऑन द कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ द सी डी एंड ई। ई डाइज, बी मैरीज विद द कंसेंट ऑफ सी डी, तो ये क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि उनमें से एक मर गया तो भी वो वैलिड होगा, तो ये क्या है? ए, इसका आंसर है वैलिड। Absolute restriction on the transfer of property act is void under the section 10। section 10 कहता है कि अगर absolute restriction की बात करें तो वो invalid है, तो section 10 बात करता है, तो इसका आंसर है ए। section 10 बात करता है आपका कि of TPA, section 10 of TPA ओरल ट्रांसफर की बात करता है, रेस्ट्रिक्शन रिप्रेजेंट इंटरेस्ट की बात करता है, नहीं, इनकी बात नहीं करता। सेक्शन 10 बात करता है कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन की, कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन, रोकना एलिनेशन से। ठीक है, कि रोक नहीं सकते आप। ठीक है, एलिनेशन करने से, प्रॉपर्टी को बेचने से। कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन प्रॉपर्टी इज गिवन अंडर सेक्शन 10, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, और 12 बात करता है आपका कि कंडीशन मेक इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल एंड ऑन इंसॉल्वेंसी एंड अटेम्प्टेड। ठीक है, 11 बात करता है आपका कि रेस्ट्रिक्शन रिप्रेजेंट टू द इंटरेस्ट। सेक्शन 11 बात करता है आपका कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इंटरेस्ट ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर है बी, एब्सोल्यूट। सेक्शन 12 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल नहीं है? वेयर द ट्रांसफर इज बाय द वे ऑफ लीज। ठीक है, तो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बाकी वे ऑफ सेल, वे ऑफ गिफ्ट, दैट इज वे ऑफ लाइफ ऑफ एक्सचेंज, इन सब पे एप्लीकेबल है। If a property is transferred with the condition that an interest created therein for the benefit of a transferee shall cease on his becoming insolvent, such a condition is void under which of the following section of TP Act, तो इसका आंसर है 12। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 12, तो इसका आंसर है सी। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन कैन बी मेड बाय, इसका आंसर है आपका सी। क्रिएशन ऑफ प्रायर इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ लिविंग पर्सन टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ अनबॉर्न पर्सन, तो इसका आंसर है सी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द फेवर ऑफ एनी अनबॉर्न पर्सन व्हेन सच पर्सन एक्वायर्ड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर है ए, ऑन बर्थ। Which one of the following section of TPA Act is
कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो सेक्शन 13 बात करता है आपका ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। 14 बात करता है आपका रूल अगेंस्ट परपेचुटी। 15 बात करता है आपका कि ट्रांसफर टू द क्लास सम ऑफ द व्हेन कम अंडर द 13 एंड 14। और 16 बात करता है आपका कि ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट टू फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। ठीक है। A direct transfer of property in the favor of unborn person cannot be done in this sentence is absolute true. A direct transfer of property in the favor of unborn person cannot be done. This sentence is absolutely true. ठीक है। सेक्शन 13 बात करता है कि आपका कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन कैन नॉट बी डन द सेंटेंस। तो इसका आंसर है बी। फॉर क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल। इनमें से क्या चीज एसेंशियल है? क्रिएशन ऑफ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ लिविंग पर्सन। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल। तो क्या चीज एसेंशियल है कि देखो क्रिएशन ऑफ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ, देखो ये बेसिकली बात ही यही कह रहा है कि आपका नोट कर लेना इसे कि सेक्शन 13 के लिए क्या क्या नेसेसरी थिंग्स है। तो ये सब है क्रिएटिंग प्रायर लाइफ इंटरेस्ट फेवर ऑफ लाइफ पर्सन, अनबॉर्न पर्सन मस्ट बी बॉर्न बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ लास्ट प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज टू बी गिवन टू द अनबॉर्न पर्सन एंड ऑल द वर्क, ये सारी चीजें। A transfer cannot be made directly to an unborn person. The statement is true. क्या ट्रांसफर जो वो डायरेक्टली नहीं हो सकती अनबॉर्न पर्सन को। ठीक है। विच ऑफ द रूल अगेंस्ट द परपेचुटी, अगेंस्ट बात करता है 14 और 15 बात करता है आपका सेक्शन सेक्शन 15 बात करता है आपका ट्रांसफर टू क्लास होम सम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। ठीक है। और 12 बात करता है आपका कि कंडीशंस मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल और इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्ट। और 13 बात करता है आपका कि ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो इसका वैसे आंसर हमारा ए है। रूल अगेंस्ट परपेचुटी किस केस से आया था आपका? ये आया था सैडल वर्सेस पाल्मर्स वाले केस से। तो बी है इसका आंसर। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग the date of such transfer. These provision come under the rule against perpetuity. ठीक है। No transfer of property can be operated to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer. These provision are come under the B. Rule against perpetuity is applicable to both movable and immovable property. So answer is C. Under TP Act, which one of the following is correctly matched? इनमें से कौन सी चीज correctly match है? तो यही correctly matched है। ठीक है, B है इसका आंसर। Rule against perpetuity, ठीक है। देखो सेक्शन 9 बात ये कह रहा है कि कंडीशन की बात, सेक्शन 9 ओरल की बात करता है, ओरल ट्रांसफर की बात करता है। सेक्शन 25 आपका जो बात करता है वो कंडीशनल ट्रांसफर की बात करता है। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, कंडीशनल ट्रांसफर की बात कर रहा है। पता नहीं ये क्यों कर रखा है, क्योंकि ये वाली भी बात सही लिखी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कंडीशनल ट्रांसफर की बात करता है 25। तो वैसे इसका आंसर बी दे रखा है, पर ये भी सही है। वैसे देखा जाए तो बी एंड सी दो ही हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से। द रूल अगेंस्ट परपेचुटी डू नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग केस। चैरिटीज पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, बाकी मूवेबल प्रॉपर्टीज इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन पे अप्लाई होता है। ठीक है, चैरिटीज पे अप्लाई नहीं होता। रूल अगेंस्ट परपेचुटी प्रिस्क्राइब दैट क्या रूल अगेंस्ट परपेचुटी प्रिस्क्राइब दैट क्या प्रिस्क्राइब करता है? नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इज विच इज इफेक्ट द लाइफ टाइम और मोर पर्सन लिविंग ऑन द ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि ए ने कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास बी को जाएगी, फिर बी के बाद सी को जाएगी, सी के बाद डी को जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार अगर बी को चली गई और बी के ऊपर है वो किसी को भी प्रॉपर्टी दे। ठीक है, ऐसा नहीं लिख के जा सकता बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन, हालांकि आपको एक बार बता दूं मुस्लिम्स में ये अप्लाई नहीं होता, रूल ऑफ परपेचुटी आपको मुस्लिम्स में नहीं लगती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुटी। तो क्या एक्सेप्शन है? परमानेंट ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर फॉर अ गिफ्ट, पर्सनल कन्वीनियंट, एग्जेम्पशन। तो ये आंसर है सारे हैं इसके। रूल अगेंस्ट परपेचुटी 14 डील किससे करता है आपका? रूल अगेंस्ट परपेचुटी। तो हालांकि आंसर है ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी। ए ने अपनी ट्रांसफर करी है प्रॉपर्टी बी को फॉर टाइम एंड thereafter his unborn son is for life. In this case, transfer of property to unborn son is void.
ठीक है, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर हिज अनबॉर्न सन फॉर लाइफ, ताकि तेरे बाद इसके बाद तेरे बेटे के नाम पे आ जाएगी, अनबॉर्न पर्सन के नाम। ठीक है, इन दिस केस ट्रांसफर प्रॉपर्टी लाइफ टाइम के लिए इसके पास भी रहेगी, फिर इसके बाद जब बच्चा होगा इसके पास, तो ये क्या ट्रांजेक्शन हुई, वॉइड हुई। A suit against a municipality on or its officer can be instituted otherwise than for a recovery of immoral property। तो क्या हो सकता है, within 6 months next after the actual cause of action। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। A suit against municipality or its officer, एक सूट फाइल करना है म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन रिकवरी ऑफ immoral property within a 6 months next after actual cause of action, जब cause of action है उसके 6 months के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Which of the following does not constitute exception rule against perpetuity? तो इनमें से कौन सा बात है जो बात नहीं करता है, एक्सेप्शन की बात नहीं करता है कि फंड बिक्विट सेवन जनरेशन, तो इसकी बात नहीं। Which one of the following section deal with the perpetuity? perpetuity से डील आपका करता है सेक्शन 14। Rule against perpetuity is not applicable in to the case which of where इसका आंसर भी नीचे ही दे रखा है। ठीक है, क्या है, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। रूल अगेन परपेचुटी तब अप्लाई नहीं होता जब पब्लिक की ट्रांसफर पे लेना हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पब्लिक की ये एक्सेप्शन हो गया कि रूल ऑफ परपेचुटी वैसे नहीं लगता, बट अगर पब्लिक के लिए हो तो अप्लाई हो सकता है। सेक्शन 14 ऑफ टीपीए प्रोवाइड्स रूल अगेंस्ट परपेचुटी, दिस रूल इज बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी। इसका आंसर बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ए है इसका आंसर। डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, ये इससे रिलील करता है सेक्शन 17। ठीक है, और 14 आपका रूल अगेंस्ट परपेचुटी, 19 बात करता है आपका वेस्ट इंटरेस्ट की बात, और 18 बात करता है आपका ट्रांसफर इन परपेचुटी टू बेनिफिट ऑफ पब्लिक। ठीक है, जो वो बात करी थी ना अभी हमने पीछे, ये वाली, ये कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज नॉट एप्लीकेबल टू केस वेयर, तो ये 18 से, ये सेक्शन 18 से रिलेटेड बात करता है। 18 कहता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर परपेचुटी जा रही है तो वो रूल ऑफ अगेंस्ट परपेचुटी सेक्शन 14 अप्लाई नहीं होगा। तो इसको ऐसे ट्रिक याद कर लो कि 14 का एक्सेप्शन है 18। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। द कंटीजेंट ओनर्स ऑफ ए थिंग इज नथिंग बट अ सिंपल चांस। ठीक है, तो इसका आंसर है पी।